नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को लेकर एक अंतरिम ऑर्डर जारी किए हैं 19 जनवरी 2023 को, उसके बारे में। और साथ ही ये अंतरिम ऑर्डर आने के बाद आप सभी कैंडिडेट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि भाई क्या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अगर ये अंतरिम ऑर्डर्स फाइनल ऑर्डर्स हो जाते हैं। वैसे अंतरिम ऑर्डर का मतलब है टेम्परेरी ऑर्डर्स, ये भी टेम्परेरी ऑर्डर्स हैं। जब तक फाइनल डिसीजन इस कोर्ट में नहीं हो जाता तब तक जो है ये अंतरिम ऑर्डर लागू रहेंगे। अंतरिम ऑर्डर्स का मतलब होता है टेम्परेरी ऑर्डर्स या टेम्परेरी जजमेंट है कि जब तक जो सुनवाई है वो चल रही है, अंडर प्रोसेस है, जब तक ये ऑर्डर्स लागू रहेंगे। केस है आपका CWB 605/2023 अर्पित गहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 10 का केस है। असिस्टेंट इंजीनियर की ये वैकेंसीज है और इसमें इस कैंडिडेट ने चैलेंज किया है जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 20 मार्क्स हरियाणा सरकार ने लागू किए थे इस भर्ती में। गेट की परसेंटेज थी 80%, 20% में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की परसेंटेज। तो इसको इस कैंडिडेट ने चैलेंज किया था माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। और अभी तक जो अंतरिम ऑर्डर जारी हुए हैं, अंतरिम ऑर्डर में सरकार ने जो माफ़ कीजिए हाई कोर्ट ने जो है इन सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स पर रोक लगा दी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अंतरिम ऑर्डर्स हैं। अब जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता ये जो ऑर्डर्स हैं आपके जारी रहेंगे या लागू रहेंगे। दूसरी बात इसमें मैं बता दूं, बहुत सारे साथी पूछेंगे कि जो HSSC की पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं जिनमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स के थे, जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, बेशर्ते ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है, उन भर्तियों पे इन ऑर्डर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। ये आगे आने वाले भर्तियों के लिए आप इस ऑर्डर का, इस अंतरिम ऑर्डर का बेनिफिट कुछ ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये मार्क्स जो हैं हटवाए जाएँ। तो इस ऑर्डर्स का आप बेनिफिट लेके CET को तो थोड़ा बहुत आप इसको चैलेंज कर सकते हैं या माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकते हैं। लेकिन जो भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं, जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, उन भर्तियों को में से आप ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को इस अंतरिम ऑर्डर को आधार बनाकर चैलेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती है। तो अभी इसमें पढ़ लेते हैं। मिस्टर सार्थक गुप्ता एडवोकेट हैं फॉर द पेटिशनर, बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा विद मिस्टर हितेश पंडित एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2 to 5। तो नो रिटर्न स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय द स्टेट एज ऑन डेट। इट इज time is sought to file the same by the learned advocate general. Counsel for the petitioner shall implement the chief secretary of the state of Haryana as party respondent. Written statement filed on behalf of respondent number 2 to 5 has been filed in the court today. The same is taken on record. देखिए, जो कैंडिडेट ने ये केस किया हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के लिए, इसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2023 थी। तो टाइम लिमिटेड था और बार बार जो है रिप्लाई यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तो द पिटिशनर क्लेम दैट ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैडर। तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैडर की वैकेंसी थी एंड इंटेंट टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट 20/12/2022 को इश्यूड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 2 to 5। ये वैकेंसी आई असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल कैडर की 20/12/2022 को, ठीक है। और उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो इसमें मेंशन किया हुआ है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये रहा जी, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, सबसे पहले तो वेटेज रखेगी ऑफ गेट एग्जाम 80 मार्क्स की। द नॉर्मलाइज गेट मार्क्स आउट ऑफ 100 वुड बी कन्वर्टेड या स्केल्ड आउट ऑफ 80 मार्क्स बाय मल्टीप्लाइंग विद 0.8। तो पहले में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था 2 स्टेप बनाया गया, 2 स्टेज बनाएगी। पहले में 80 मार्क्स का आपका गेट के स्कोर को कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरे में 20 मार्क्स से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के रखे गए हैं। द मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस एंड सम ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर टू बी लोकेटेड एज फॉलो। नो जॉब के ये मार्क्स हैं, फादरलेस विडो के मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं। इस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की परसेंटेज 20 रखी गई। गेट का जो स्कोर है वो 80 रखा गया, ठीक है। फिर इसमें जो है हवाला दिया गया कुछ केसेस का और इसमें बोला गया जो पेटिशनर के एडवोकेट थे कि भाई ये जो समानता का अधिकार है उसको वोलेट कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस है कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उन केसेस का हवाला दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्टेटमेंट दी कि भाई जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो डोमिसाइल होता है उसको ना मानकर अब आप बाय बर्थ पूरे आप इंडियन हैं या फिर एक भारतीय हैं तो वो एक नागरिकता आपकी उसको काउंट किया जाए। इन चीज़ों का हवाला देते हुए जो है कोर्ट ने बोला कंसीडरेशन बाय द कोर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ वी हैव नोटेड द कंटेंशन ऑफ बोथ द साइड्स। कोर्ट ने दोनों साइड्स के कंटेंशन लिए। उसके बाद
कोर्ट ने क्या कहती है, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, every part of every state is an integral and inseverable part of India. Admittedly, the respondent was born in India and has his domicile in the territory of India as held by this court in Dr. Pradeep Jain versus Union of India. तो कह रहे हैं कि जो हर एक जो पार्ट, हर एक हिस्सा, हर एक राज्य है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और ये एक उसका जो है क्या है, जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो मान्य हो, अलग अलग स्टेट का कोई अलग अलग यहाँ पर रेजिडेंस ना मान्य हो, इस प्रकार की ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस का हवाला दिया गया है या फिर जो कंसिडरेशन किया है कोर्ट ने उसका इसमें हवाला देते हुए, और लास्ट में जो है कोर्ट क्या कहती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देयरफॉर द क्लाज इन द इम्पुग्नेंट एडवर्टाइजमेंट डेटेड 12th of December 2022 dealing with socio-economic criteria and experience and providing 20 marks of Haryana domicile applicant or on basis of a descent contained in para 13.4.2 is suspended until further orders। और जो ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स थे इनको सस्पेंड कर दिया माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फर्दर ऑर्डर्स तक, और इसमें नेक्स्ट डेट 24/7/2023 दी है। क्या दी है? नेक्स्ट डेट 24/7/2023 दी है, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को फर्दर ऑर्डर तक क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। हालांकि ये ऑर्डर्स अंतरिम ऑर्डर हैं, टेम्परेरी, जैसे मैंने बताया, जब तक ये ऑर्डर लागू रहेंगे, जब तक ये केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, ठीक है। और ये ऑर्डर्स अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के लिए है। दूसरा और मैं क्लियर इसमें आपको कर देता हूँ, 2-3 केसेस का हवाला दिया गया है कि भाई जो भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं, जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, इन ऑर्डर्स का या इस अंतरिम ऑर्डर का उन भर्तियों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर के लिए आप भले एज ए एग्जाम्पल इसका बेनिफिट ले सकते हैं अदर भर्तियों में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को जो है बंद करवाने के लिए या ख़त्म करवाने के लिए। लेकिन जब अभी तक ये अंतरिम ऑर्डर रही है, क्या होता है वो टाइम बताएगा। एक अपडेट थी फ्रेंड जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।